हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज का वीडियो में जो है कि आप जानेंगे ये मन को संभालने के बारे में सीखेंगे। आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के ऊपर। अगर जो है कि आपको ये मानसिक समस्या है, रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है, कोई डाउट आ जाता है, जैसे आपको क्या आता है, मन्नत को लेकर के डाउट आ जाता है। चलिए आज हम फुल्ली रिलीजियस ओसीडी पे बात करेंगे। रिलीजियस ओसीडी कि जैसे कि मान लीजिए एक महिला है, उनको क्या हो रहा है कि मन्नत का विचार आ रहा है, या महिला पुरुष या कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हम वीडियो बनाने के मकसद से आप लोगों को बता रहे हैं कि मन्नत का विचार आ रहा है, जबकि वो मन्नत ये मांगना नहीं चाह रहा है। उनको छोटा मोटा काम भी होता है, वो पूरा होने की वजह से जो है कि मन्नत चढ़ा देंगे। अपने आप आ रहा है मन में, ये मन्नत क्या हो रहा है, अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है। कहाँ आ रहा है, मन में आ रहा है, ठीक है गाइज। और इसके वजह से क्या होता है कि मंथन चालू हो जाता है मन में। कहीं हम यदि हम मन्नत नहीं चढ़ाए तो जो है कि भगवान हमें सज़ा दे देंगे, भगवान हमारे परिवार वाले को सज़ा दे देंगे। फिर उसके मन में आता है कि फिर जो दूसरा डाउट आता है कि हम कहाँ मन्नत मांगे, ये तो अपने आप आ गया है, हम चाहते कहाँ ये सब आने। कहीं फिर तीसरा डाउट क्या आता है, कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए ये चीज़, जो है कि मन्नत हम ही तो नहीं मांग लिए। फिर मन में क्या होता है, इमेजिनरी कंपल्सन जो है कि याद करते रहते हैं कि क्या कहाँ वहाँ पर जो ऐसे आया, ऐसे विचार आया। अब अपने आप मन के अंदर क्या होता है कि मन के अंदर जो है मन्नत को लेकर के आप याद करते रहते कि वहाँ कैसे आया था विचार, उस तरह से कैसे आया था। फिर जो है डर आता है कि अगर नहीं चढ़ाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। फिर जो है कि किसी को जैसे गॉड को लेकर आ सकता है कि गलत विचारे आ सकता है, कहीं जो है सेक्सुअल डाउट हो गया, या आपको मान लीजिए किसी तरह का भी जो है कि डाउट भगवान को लेकर आ रहा है। कहीं पर किसी को गंदगी का भी वहम हो सकता है, कहीं जो अपवित्र हो गया, कहीं भी गंदगी लग गया, तो अगर जाएंगे भगवान के मंदिर पूजा करने तो वहाँ पर सारा चीज़ अपवित्र हो जाएगा। इसकी वजह से भगवान हमें सजा दे देंगे। इसको ठीक करने के लिए आप जो है कि क्या करने लगते हैं, माफ़ी का सहारा लेते हैं, भगवान से माफ़ी मांगते हैं। भगवान हम ऐसा विचार नहीं चाहते हैं, ऐसा चीज़ नहीं चाहते हैं, इसके वजह से हमें जो है कि माफ़ कर दीजिए। बार बार माफ़ी मांगते हैं, थोड़ा देर के लिए तसल्ली मिलती है, फिर जो है कि परेशान होने लगते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, आप पूजा मंदिर से, भगवान के मंदिर से, गुरुद्वारा स्थल से, मंदिर से, और जो है कि बचने लगते हैं वहाँ पर जाने से। और उसके वजह से क्या होता है कि आपको भगवान के बारे में एक गलत धारणाएं मन में बैठ जाती है कि जो है कि भगवान सजा देते हैं, भगवान नुकसान दे देंगे। इसके वजह से जो है कि या तो भगवान को माफ़ी मांगो, या जो मंदिर मत जाओ, या जो है कि ये इस सब चीज़ से परेशान होने लगते हैं गाइज। ये सब क्या होता है, माइंड के अंदर आपका मन ही आपको जो है भ्रम डालता है। ये सब ओसीडी बीमारी की वजह से हो रहा होता है गाइज। आपका मन ही जो है कि क्या करता है कि जो है कि परेशान करता है आपको। अब जानिए ये मन्नत क्या होता है। जैसे गॉड को हम लोग जो है सबसे पहले, अगर इस बीमारी से बाहर निकलना है तो मन्नत के बारे में जानना है कि मन्नत भगवान को हम लोग क्या चढ़ाएंगे, बताइएगा। भगवान जो है कि हमें सब चीज़ दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। सूरज का रोशनी, पृथ्वी पर चलने के लिए, हवा सांस लेने के लिए। आज जो है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ऑक्सीजन लगाते हैं, कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, समझ रहे हो, कितना खर्च करना पड़ता है। तो मतलब क्या, उसका वैल्यू क्या है, जो हमें फ्री में मिल रहा है उसका वैल्यू कर रहे हैं क्या। ये चीज़ जो हमें फ्री में दे रहा है उसके लिए गॉड को धन्यवाद करना है गाइज। तो सब चीज़ वो हमें दे रहे हैं, हम लोग उसको जो है क्या मन्नत चढ़ाएंगे। बस ऐसे मन में गलत धारणाएं बन गई हैं कि हम मन्नत चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, हम मन्नत चढ़ाएंगे तो जो है कि तब जाके भगवान खुश होंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। आपके मन्नत चढ़ाने या न चढ़ाने से आप खुश और दुख होने वाले हैं गाइज, ना कि भगवान। ये जो भगवान की ये सोच नहीं है, भगवान की जैसा आप सोचते हैं वैसा भगवान, ऐसा नहीं होता है गाइज। जैसा जो है कि भगवान का धर्म अलग है, भगवान का सोचने समझने का अलग नियम है। आपका जो है कि ये आप सोच के सुख दुख हो रहे हैं कि मेरे मन में आ रहा है तो कहीं भगवान सजा दे देंगे, ये आप सोच रहे हैं, ये आपका जो है कि सुख दुख है। आप भगवान के बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं अपने मन में। वो तो आपको चाह करके भी सजा नहीं देने वाले हैं। वो आपको कोई भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आता है ना, तो आपके लाइफ में आ रहा है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। आप जो कुछ भी लाइफ में सीखे हुए, कुछ भी ग्रो किए हुए, तो आप अपने प्रॉब्लम की वजह से, आपका प्रॉब्लम आया लाइफ में, स्ट्रॉन्ग बने। आप जो है कि सीखे उससे, तब जा कर के स्ट्रॉन्ग बने।
तो यही चीज़ गाइज हम बताते हैं कि ये जो मन्नत का विचार आ रहा है, गॉड के बारे में कुछ भी आ रहा है, वो सिर्फ मिथ्या है, झूठा विचार है, वो ओसीडी का देन है। ओसीडी आपको जो है कि परेशान कर रही है, ओसीडी आपका मन के अंदर एक गलत पैटर्न बन गया हुआ। ये आपका मन ही जो है कि मोह माया के जाल में, भ्रम में फंसा करके आपको क्या करता है, ना चचाते रहता है कि भगवान सजा दे देगा और जो अपवित्र हो जाएगा। देखिए भगवान को पवित्र अपवित्र से कोई मतलब है ही नहीं गाइज। पवित्र और पवित्र जो बोलते हैं और अपवित्र जो बोलते हैं, अब क्या है, देखिए हम लोग जो पूजा करते हैं, क्या हमारे शरीर में पोटी नहीं होता है क्या? हम लोग जो हैं कि हम लोग जो पूजा करते हैं तो हमारे शरीर में तो हर समय तो कुछ ना कुछ तो पोटी रहता ही है गाइस। तो अपवित्र और पवित्र का क्या भाव? नहा ली तो पवित्र हो गए क्या? नहीं नहाए तो अपवित्र हो गए क्या? ये जो धारणाएं मन में बना हुआ है। और अगर जो है क्या कि हम पूजा करने जा रहे हैं, नहा लिए, हमारे अंदर पोटी है, क्या पूजा नहीं करेंगे क्या? आप पूजा किसी भी तरीके से करेंगे, नहाए या ना नहाए, तो आप श्रद्धा से अगर पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा हो गया गाइस। तो अपवित्र और पवित्र की धारणा जो है वो बदलना होगा मन में। अपवित्र होने का जो है कि धारणाएं जो है कि आपको क्या होता है, आपको मान करके आप डरते रहते हैं भगवान से, जबकि भगवान आपको कुछ भी नहीं करने वाले, बशर्ते अपने विचारों की वजह से ही आप जो है अपवित्र का धारणा बना करके आप जो डरते रहते। किसकी वजह से? ये ओसीडी की वजह से। जब ओसीडी का मन की आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ता है ना, तो आपको झूठा ही सच लगने लगता है, आपको जो गलत है वही सच लगने लगता है बार बार गाइस। जो क्या है गाइस, गलत ही, ये गलत है, गलत ही सच लगने लगता है। मतलब गलत क्या, इमेजनरी, जो हुआ नहीं है, जो ना होने वाला है, वही सच लगने लगता है कि यदि हमने ये काम नहीं किया तो हमने माफ़ी नहीं मांगा तो हमें सज़ा दे देंगे, यदि हम नहीं चढ़ाए तो जो है कि ये हो जाएगा। तो ये चीज़ जो आ रहा है, तो ये सब सारा चीज़ जो है कि आपका ओसीडी का देन है। ओसीडी का जो है कि मिथ्या विचार है, उससे जो है कि आपको उस झूठ को जो है कि आपको सच नहीं मानना है, बशर्ते उस झूठ को आपने, जैसे ही विचार आता है, विचार को ही आप सच मानने लगते हैं। एडवांस में ही विचार आपको आने लगता है, एहसास लगने लगता है और डर के जो है कि आप परेशान होने लगते हैं गाइज। तो यही चीज़ रिलीजियस ओसीडी में हम बताना चाह रहे थे कि डाउट को जो है कि ना, डाउट आपके कंट्रोल में नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकते हैं, बशर्ते जो है कि डर जो आ रहा है भगवान को लेकर के, भगवान साथ दे देंगे नुकसान, ये आपको, इस पे आपको कंट्रोल करना है। आपको कहना है कि गॉड चाह कर, ये धारणा बना लें, गॉड चाह कर भी हमारे अंदर हमको सजा नहीं दे सकते, बशर्ते कि हमने गलत, हमारे ब्रेन में हमारा जो ये पैटर्न, गलत पैटर्न बन गया सबकॉन्शियस माइंड में, वहाँ पर जा कर के जो है कि बैठ गया हुआ है कि भगवान हमें सजा देंगे, इसी कारण से परेशान हो रहे होते हैं। और यही धारणा को चेंज करना है, प्रैक्टिस से चेंज होगा। आपका ब्रेन जो है कि हर एक चीज़ को सीखता रहता है, आपका शरीर सब चीज़ सीखते रहता है, बशर्ते उसको बदलना पड़ेगा, तब जा कर के आपका पैटर्न जब बदलेगा तो आपका जो है कि मनस्थिति बदल जाएगा, तो आप धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। उसके लिए जो है कि क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कि डर के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको जो है कि जो भी, जहाँ भी मन्नत उन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते जिस मन्नत में थोड़ा सा भी अगर डर लगे ना, वो चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिस मन्नत में आपको हल्का सा भी शक लग रहा है, डर लग रहा है, तो वो मन्नत चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है गाइज, समझ ली सबसे पहली बात। और क्या है कि आपको अगर खुशी खुशी कुछ भी चढ़ाना है तो आप चढ़ाइए ना, कौन रोका हुआ है गाइज। भगवान से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, क्या दिक्कत है, सब चीज़ आप उसके लिए निछावर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो है कि डर नहीं होना चाहिए। डर की वजह से आपने प्रेम की भावना होना चाहिए गाइज। जिसमें भी डर लग रहा है आपको चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज। चलिए गाइज, यही चीज़ हम बताना चाहते थे ओसीडी में, रिलीजियस वाली मन्नत में। आज आपको समझ में आया होगा सारा चीज़। तो चलिए गाइज, उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा रिलीजियस ओसीडी को लेकर। अगर आप अपने चाहते हैं बाहर निकलना तो ठीक है, नहीं तो दिए गए नंबर पर बात करके काउंसलिंग लेकर के बाहर निकल सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।